Hello, dear students, we are doing chapter 12, conquering distances, and today I will do the next paragraph. Thousands of people travel every day. जैसे आपने पढ़ा था कि जो आप व्हीकल्स जो चॉइस ऑफ व्हीकल रहती है किस पे डिपेंड रहती है आपके डिस्टेंस इन टाइम पर, ठीक है। और इफ़ यू हैव ट्रेवल अ फार अवे प्लेसेस देन यू कैन नॉट ट्रेवल बाय ऑटो रिक्शा और बाइसिकल, यू विल हैव टू ट्रेवल बाय बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन एक्सेट्रा। तो ऐसे ही थाउजेंड ऑफ पीपल ट्रैवल एवरी डे। तो कह रहे हैं कि हज़ारों लोग जो हैं डेली क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। यू आर अ यंग चाइल्ड बट स्टिल यू मे बाय ट्रैवलिंग एवरी डे। कहते हैं आप जो है यंग चाइल्ड हो और स्टिल आप क्या करते हो, फिर भी ट्रैवलिंग करते हो रोज़, ठीक है। बहुत से बच्चे हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं, चाहे स्कूल आना तो बस का यूज़ करेंगे या फिर उनके पास व्हीकल्स होती हैं, कोई कार, कोई स्कूटर, बाइक का यूज़ करके आते हैं, ओके। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड ट्रैवलिंग इजी एंड कंफर्टेबल। ये जो मॉडर्न मीन्स है हमारे ट्रांसपोर्ट के, जैसे कार, बस, एरोप्लेन्स, ठीक है। तो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, हमारी जो ट्रैवलिंग है उसको क्या कर दिया है, ईजी कर दिया है। आसानी से हम कहीं भी पहुंच जाते हैं और कंफर्टेबल भी रहती है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर आप ट्रेन से करें तो लग्जेरियस ट्रेन रहती है, वहाँ हर एक फैसिलिटी रहती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो मॉडर्न मीन्स है उन्होंने हमारी ट्रैवलिंग को ईजी भी कर दिया और कंफर्टेबल भी कर दिया है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अभी बोले कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर एक हिस्सा, हर जगह का वर्ल्ड में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। चाहे वो रोडवेज के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे उस रेलवेज के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे एयरवेज वाटरवेज के थ्रू कनेक्टेड हो, चाहे वो एयरवेज के थ्रू कनेक्टेड हो। मीन्स हम किसी भी पार्ट में वर्ल्ड के किसी भी जगह पर जितनी भी मॉडर्न मीन्स हैं हमारे ट्रांसपोर्ट को, उनको यूज़ करके जा सकते हैं। तो एक दूसरे के साथ हम क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। बट दे क्रिएट पोल्यूशन। तो सबसे बड़ी बात है कि कनेक्टेड तो हो गया, पर उससे क्या हुआ, पोल्यूशन बहुत हो गया है, ठीक है। यू कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द पोल्यूशन एंड सेविंग द इन्वायरमेंट। तो कह रहे हैं आप जो है हेल्प कर सकते हैं पोल्यूशन को कम करने में, रिड्यूस मतलब कम करने में, और इन्वायरमेंट को सेव करने में, ठीक है। डू नॉट यूज अ व्हीकल इफ you have to go to some close by place। अभी कह रहे हैं आप कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कि कह रहे हैं कि डोंट यूज़ अ व्हीकल, जो व्हीकल का यूज़ मत कीजिए अगर आप कहीं पर बहुत क्लोज बाय, नियर बाय जगह पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जाने के लिए व्हीकल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके आस पड़ोस में मार्केट है तो ज़रूरी नहीं कि आप जो है स्कूटर, बाइक पे जाते रहो, कि पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। यू कैन वॉक, ये बोल रहे हैं आप वॉक भी कर सकते हैं, और यूज़ अ बाइसिकल। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ चीज़ यूज़ करनी है, पैदल नहीं जाना है, तो आप बाइसिकल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इसमें से स्मोक तो निकलता है नहीं, और सबसे अच्छी बात है कि क्या है, फिट भी रखती है, ठीक है। हमारे मसल्स, जब हम साइकिलिंग करते हैं, चलते हैं, तो हमारे मसल्स को जो है स्ट्रेचिंग मिलती है और उससे कहते हैं फिटनेस रहती है। यू विल सेव फ्यूल एंड रिमेन फिट। जैसे कि उन्होंने बोला, एक तो आप फ्यूल बचा दोगे, ठीक है। फ्यूल मतलब पेट्रोल, डीजल जो भी ये लगता है स्कूटर, बाइक में या कार में, और साथ ही साथ आप कह रहे हो कि फिट रहोगे। बहुत सा देखा गया है कि जो जितने लोग ज़्यादातर जो स्कूटर, बाइक पे जाते हैं वो फिट नहीं होते हैं, जितने भी पैदल चलने वाले होते हैं ज़्यादा फिट रहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मॉडर्न मीन्स तो हम यूज़ कर रहे हैं, पर उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। देखिए, जैसे कि एक कार है, इससे निकलता हुआ धुआं पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। बाइक है, इससे निकलता हुआ धुआं, ये जो स्मोक निकल रहा है, क्या है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सी बीमारियाँ लग जाती हैं। देन अब देख रहे हैं स्पेस में, जहाँ तो चलता है जल्दी पहुँचा रहे हैं, बट क्या है, पोल्यूशन हो रहा है।
ये देखेंगे आप यहाँ पर शिप का यूज़ हो रहा है, तो शिप से भी क्या है डीजल पेट्रोल जो यूज़ किया जाता है उससे क्या हो रहा है स्मोक निकल रहा है। ठीक है, तो यही बात बोल रहे हैं कि हम जो है हेल्प कर सकते हैं रिड्यूस करने में पोल्यूशन को और इन्वायरमेंट को सेव भी कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर आप नियर बाई प्लेसेस पे जा रहे हैं तो आप ऑन फुट जा सकते हैं या फिर बाइक जो है बाइसिकल का यूज़ कर सकते हैं। Dear student, here I have completed the chapter. Now I will take the exercise which is given on page number 83. Exercise A. Tick the correct option. ठीक है, अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर उसे हमें टिक करना है। Who invented the first airplane? जो एयरप्लेन है सबसे पहले किसने बनाया था? ऑप्शन ए है ग्राहम बेल, ऑप्शन बी वाइट ब्रदर्स, ऑप्शन सी थॉमस एडिसन। तो हमें पता है कि सबसे पहले फर्स्ट एयरप्लेन किसका बनाया हुआ है वाइट ब्रदर्स का, तो उसे हम टिक कर देंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो सबको पता है सबसे महंगा जो ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है जिसमें थोड़े से टाइम पर हमें जल्दी पहुंचा देता है। यस इट्स एयरवेज। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में मिले थे रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। तो हमें पता है कि एयरवेज सबसे महंगा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज एनिमल एनर्जी। तो इनमें से कौन सा है जिसको चलाने के लिए हमें एनिमल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है? ए है तांगा, बी सबमरीन, सी है ट्राम। तो इसमें पता है कि तांगा है, तांगा को चलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? यस, तांगा को चलाने के लिए हमें एनिमल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फोर्थ वन है द प्रोग्रेस इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द इन्वेंशन ऑफ। जो प्रोग्रेस हुई है मीन्स ट्रांसपोर्ट मीन्स की, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, कौन सी इन्वेंशन से रिलेटेड है? ऑप्शन दिया है बोट, बी व्हील, सी फायर। तो हमें पता है कि व्हील, विदाउट व्हील जो है कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलता है, उसके लिए जो है व्हील की ज़रूरत पड़ती है किसी भी ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए। आप टायर्स में हमने पढ़ा चैप्टर में टायर्स की सबको ज़रूरत पड़ती है। So dear student, here we have done exercise A. Now I will take the next exercise, exercise B, fill in the blanks. Okay, so fill in the blanks मैं आपको explain करती हूँ यहाँ पर। People, first fill in the blanks है हमारे पास। People dash from one place to another for another reason. People travel. People travel one place to another for the different reason के कारण जो है लोग travel करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। Next है large number of people travel फॉर डैश। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल किस लिए करते हैं? बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए आना जाना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है 3 मैनी मेंबर्स ऑफ फैमिली गेट टुगेदर टू सेलिब्रेट डैश। तो बहुत से लोग अपने फैमिली मेंबर से मिलते हैं सेलिब्रेट करने के लिए क्या? फेस्टिवल्स। फाइन। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज डैश ट्रैवल इज नॉट एज कॉस्टली एज एयरवेज। कौन सा एयरवे से ज़्यादा कॉस्टली नहीं है? वो है रोड। ठीक है, रोड ट्रैवल इज नॉट एज कॉस्टली एज एयर ट्रैवल। नेक्स्ट इज डू नॉट यूज अ डैश इफ़ यू हैव टू गो टू क्लोज बाय प्लेस। तो ये बोल रहे हैं कि हमें क्या यूज़ नहीं करना चाहिए? व्हीकल। डू नॉट यूज़ व्हीकल इफ़ यू हैव टू गो टू क्लोज बाय प्लेस। अगर आप क्लोज बाय प्लेसेस पे जा रहे हैं तो व्हीकल की ज़रूरत नहीं है। आप ये बोल रहे हैं ऑन फुट भी जा सकते हैं या फिर आप यूज़ कर सकते हैं बाइसिकल। सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे। टुमारो आई विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।